आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरी माँ मिट्टी के चूल्हे पर एक एक करके सारे प्याज को फ्राई कर रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मेरी माँ से पूछ लिया कि अरे मम्मी, ये आप सुबह सुबह इस तरीके से प्याज को फ्राई क्यों कर रही हो। तो माँ ने बताया कि आज वो बहुत ही ख़ास सी रेसिपी बना रही है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फिर मैंने कहा, भला प्याज को फ्राई करके आप ऐसी कौन सी रेसिपी बना रही हो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वैसे तो आप जब भी कोई रेसिपी बनाती हो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, ये भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरीके से मैंने कहा, माँ आप प्याज को कितनी देर तक भूनोगी। तो माँ ने कहा कि जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक मैं इसे अच्छे से ऐसे ही भूनती रहूँगी। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे करके प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया। गांव में जब भी मिट्टी के चूल्हे पर इस तरीके की कोई रेसिपी बनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज मुझे बहुत ही कुछ बढ़िया सा खाने को मिलेगा। तो यहाँ देखते ही देखते प्याज का कलर जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया। फिर मैंने पूछा कि माँ अब आप इसका क्या करोगी। तो मम्मी ने बताया कि अब वो इसे एक बर्तन में निकाल लेगी। मैंने कहा, क्या इससे आपकी ये जो रेसिपी आप बना रही हो वो बन गई है। तो माँ ने बोला कि नहीं बेटा, अभी तो ये पूरे तरीके से नहीं बनी है, बस थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। साथ ही साथ मैंने देखा कि किस तरीके से माँ ने यहाँ पर सूखी लाल मिर्ची को भी फ्राई कर दिया और जो सूखी लाल मिर्ची थी वो पूरे तरीके से फूल गई और देखते ही देखते मम्मी ने इसको भी बाहर निकाल लिया। मम्मी ने बोला कि इसको ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना है, बस हल्का ही हमें इसे फ्राई करना था। उसके बाद में मम्मी ने तो यहाँ पर टमाटर को भी फ्राई करना शुरू कर दिया एक एक करके। लेकिन हाँ, मैंने बीच में ये भी देखा कि मम्मी ने इसको क्रॉस में जो चाकू की मदद से निशान होते हैं वो बस लगा दिए। मैंने कहा, ये आपने क्यों लगाए हैं। तो मम्मी ने बताया कि ये इसलिए लगाए हैं ताकि इसके जो छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाए। और देखते ही देखते मम्मी ने एक एक करके सारे टमाटर को भी निकाल लिया और इसी के साथ में मम्मी ने यहाँ पर इसके जो छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से निकल गए। टमाटर के एक एक करके छिलके भी निकालना शुरू हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी आखिर करने क्या वाली है। साथ ही साथ जो लाल मिर्ची है उसकी डंठल भी मम्मी ने निकाल ली और उसके बाद में मम्मी ने मुझसे एक मिक्सी जार भी मांग लिया। मैंने कहा, मिक्सी जार तो मैं ले आती हूँ, लेकिन अब आप करोगी क्या। मम्मी ने यहाँ पर प्याज को दो हिस्सों में कट किया और एक एक करके डालने लगी और इसी तरीके से मम्मी ने यहाँ पर लाल मिर्ची और टमाटर को भी धीरे धीरे करके सबको डालना शुरू कर दिया। फिर मम्मी ने यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल दी, थोड़े से अदरक भी डाल दिए, लहसुन भी डाल दिए और साथ ही साथ यहाँ पर इलायची भी डाल दी और यहाँ पर मम्मी ने लौंग भी थे मम्मी के पास में, थोड़े से वो भी डाल दिए और थोड़े से काजू भी डाल दिए। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मम्मी आखिर क्या बनाने वाली है। मुझे तो अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया और यहाँ पर देखते ही देखते इन सारी चीज़ों को मम्मी ने अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया और दूसरी तरफ कढ़ाई में जीरा डालकर इस मिश्रण को डाल दिया। अब मुझे समझ में आ गया था कि मम्मी क्या बनाने वाली है। क्या आपको अभी तक समझ में आ गया है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर फटाफट से बता दीजिए। और इन सारे मिश्रण को मम्मी ने अच्छे से मिक्स कर लिया। मम्मी बना रही थी मेरी फेवरेट डिश जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि इस रेसिपी को मैं भी बहुत अच्छे से बनाती हूँ, मैं दूसरे तरीके से बना रही थी, लेकिन मम्मी नए तरीके से इस तरीके से बना रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और देखते ही देखते मम्मी ने इनमें मसाले डालना भी शुरू कर दिए। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी डाली, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली और देखते ही देखते थोड़ा सा स्वादानुसार मम्मी ने यहाँ पर नमक को भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा जो धनिया पाउडर है वो भी डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद में मम्मी ने बोला कि इसे थोड़ी देर के लिए हमें 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है ताकि ये अच्छे से जो मसाला है इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मुझे तो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा भूख लग गई। फिर मम्मी बोली कि थोड़ी सी घर पे मैंने मलाई रखी हुई है फ्रिज में, वो भी ले आओ। मैंने ले आई और मम्मी ने फिर इन सब में डालकर अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करते देखते ही देखते इसका जो कलर है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कढ़ी ही बन गई हो, लेकिन ये कढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो मैं आपको बता दूं कि मम्मी यहाँ पर मेरे लिए कढ़ाई पनीर बना रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से मम्मी जब भी ये रेसिपी बनाती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या आपके घर में भी इसी तरीके से कढ़ाई पनीर बनती है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखते ही देखते मम्मी ने मुझसे पनीर भी मांग ली थी, जिसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने पहले ही कर लिए थे। पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मम्मी ने 1-2 मिनट इसे घुमाया और उसके बाद कढ़ाई को नीचे उतार लिया। और देखते ही देखते इसका जो कलर है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो गया। और फिर मैंने कहा कि मम्मी क्या ये पूरे तरीके से बन गई है या फिर आप अभी इसमें कुछ और भी करोगी? तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, ये पूरे तरीके से बन गई है, बस इसमें थोड़ा सा तू जो धनिया होता है उसको स्प्रिंकल कर दे। मैंने इस पर धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मम्मा आज तो आपके हाथ का ही खाना खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज मेरा रोटी 2 की जगह 4 खाने का ही मन करेगा, तो मुझे फटाफट से आप चपाती भी बनाकर दे दो। तो यहाँ पर मम्मी मेरे लिए चपाती बनाना भी शुरू हो गई। तो दोस्तों मैं चलती हूँ पनीर खाने। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।